वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज विद अल्टीट्यूड। आप जब भी एक समुद्री सतह पर हों या फिर आप एक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाएं तो आपको दोनों तरफ पे ग्रेविटी इफेक्ट डिफरेंट होगा, क्योंकि ग्रेविटी जब हाइट आती है उसके साथ ग्रेविटी में वेरिएशन आती है, ग्रेविटी चेंज होती है। इसको साबित करने के लिए, इसको प्रूफ करने के लिए हमें कुछ डेरिवेशन से गुजरना होगा। आए अभी हम उस डेरिवेशन या उन एग्जाम्पल से या उन फार्मूलाज से हम उनको फार्मूलाज को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो है हमारे पास F इज इक्वल टू जी एम वन एम ई अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास सिंपल फार्मूला है जो हम पिछली स्लाइड्स में भी पढ़ते आ रहे हैं। क्या है? F इज इक्वल टू जी एम वन एम टू और आर स्क्वायर। M1 और M2 क्या है? M1 और M2 दो बॉडीज के मासेस हैं। आर स्क्वायर क्या है? उनके बीच का डिस्टेंस। और जी की वैल्यू फिक्स है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जो है 6.67 इंटू 10 टू पावर 11 माइनस। तो आए हम इसको सॉल्व करते हैं। F को हम W में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमने कन्वर्ट कर दिया। W क्या है? W वेट है। वेट क्या होता है? ये प्रोडक्ट होता है किसका? मास और ग्रेविटी का। तो उसके प्रोडक्ट्स को भी हम इस W को हम लिख सकते हैं mg। इधर से m और स्मॉल m आपस में कैंसिल हो गए। हमारे पास इक्वेशन क्या बची? g स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G me अपॉन आर स्क्वायर। अब हम इधर से देखें, अगर इक्वेशन को हम फोकस करें तो इक्वेशन कहती है कि स्मॉल g की जो वैल्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? रेडियस के। ठीक है, अगर बॉडी, आप मिसाल के तौर पहले यहाँ पर खड़े थे इस पॉइंट पर, ठीक है, उसके बाद आप आ गए इस पॉइंट पर, तो आपने क्या किया? आपने एक डिस्टेंस कवर किया है। डिस्टेंस क्या है? h। आपने इतना डिस्टेंस कवर किया है तो जाहिर है आपका रेडियस में डिफरेंस आ गया है। तो हम लिख सकते हैं कि जो आपके पास ग्रेविटी इफेक्ट है वो अब क्या है? वो है GH, कि जो हाइट पर आने के बाद क्या ग्रेविटी है वो है GME अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। अब ये h जो है ये r प्लस एच, हम इसी की इक्वेशन 7.7 को इक्वेशन 7.6 के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो डिवीजन के बाद हमारे पास कुछ ये वैल्यूज, ये इक्वेशन बन जाती है। हाँ, फिर आए हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जिस तरह डिवीजन की साइन थी, डिवीजन को अगर हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं तो जो डिनोमिनेटर वो न्यूमरेटर में जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर है GH अपॉन जी इज इक्वल टू जी कैपिटल G ME अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर इंटू आर अपॉन GME। यहाँ से GME और GME कैंसिल हो गए। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन में क्या बचा? आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। अब हम हमारी सिंप्लिसिटी के लिए जो आर की वैल्यू है, कुछ इक्वेशन जैसे हमारे पास यहाँ लिखी हुई है ये इक्वेशन, तो हम इसको कुछ इस तरह कन्वर्ट कर देते हैं कि 1 तो इधर है 1 के साथ, ठीक है, जो हमारी आर स्क्वायर की वैल्यू है इसको हम, एक मिनट, हाँ, तो अब हमारे पास है आर स्क्वायर की वैल्यू। आर स्क्वायर को हम ऊपर से नीचे लेकर आते हैं, जिस तरह ये हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह लिखी हुई है, आर प्लस एच होल स्क्वायर। अब आर स्क्वायर लिखा हुआ था कहाँ पर? यहाँ पर, तो यहाँ से हम इसको ले आए यहाँ डिनोमिनेटर में। ठीक है, ये हमारी आसानी के लिए मैंने किया है। ठीक है, जब हम इस रेडिकल को, ये होल स्क्वायर है, हम जब इसको खोलते हैं तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है? आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसी फॉर्मूले के साथ खोल देंगे। ठीक है, तो जो वैल्यू है हमारे पास वो सिंप्लीफाई होने के बाद कुछ इस तरह इक्वेशन बन जाएगी। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अब ये जो वैल्यू है एच स्क्वायर और आर स्क्वायर की, ये इतनी छोटी हो जाएंगी, ये इतनी छोटी हो जाएंगी कि जिस तरह ही आप हाइट बढ़ाते जाएंगे एच की वैल्यू बढ़ती जाएगी। एच की वैल्यू अगर बढ़ती जाएगी तो रेडियस भी बढ़ता जाएगा। तो मीन्स ये दोनों जितनी भी वैल्यूज बड़ी से बड़ी होती जाएंगी, इनके आपस में डिवीजन के बाद उनके आंसर्स उतने ही ज़्यादा छोटे आते जाएंगे। तो हम इन दो वैल्यूज को इस इक्वेशन से निगलेक्ट कर देते हैं, इन वैल्यूज को जिससे हम कट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या बचता है? हमारे पास बचता है 1 अपॉन 1 प्लस 2h। अब
1/1+2h, हम इसको 1+2h को ब्रैकेट कर यहाँ पर प्लस की साइन है, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस की साइन आ जाएगी। ठीक है, जो हमने इस तरह लिखी है, माइनस की साइन यहाँ पर हाईलाइटेड है। ठीक है, अब माइनस की साइन को ख़त्म करने के लिए हमारे पास एक मेथड है। ठीक है, मैं मेथड की डेरिवेशन पे नहीं जाता, लेकिन आप सिंप्लिसिटी के लिए बस इतनी सी बात समझ लें कि जो माइनस की साइन है, अगर हम इंटरनली, अगर हमें ऊपर से माइनस की साइन -1 को ख़त्म करना है, तो जस्ट हम अंदर की साइन, जो अंदर में वैल्यू है, जो प्लस की साइन है, इसको हम चेंज कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1-2h/r। ये माइनस आ जाएगा क्योंकि हमें ऊपर की साइन हमने चेंज कर दी है। अब हमारे पास है GH/G इज इक्वल टू 1-2h/r। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें ग्रेविटी चाहिए, किसकी, जो हाइट पर क्या ग्रेविटी है। तो उसके लिए फिर हम g डिवाइड कर रहा है, उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई करेगा। ये क्वेश्चन में शो करता है कि GH की वैल्यू डिक्रीज होती है अल्टीट्यूड के साथ। हम जिस तरह हाइट बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास r की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और इन दोनों वैल्यूज़ का, इन दोनों का 2h/r का जो रेशो होगा वो कम से कम तर आता जाएगा, और एक वैल्यूज़ हम जितने भी इनकी वैल्यूज़ बढ़ाते जाएंगे तो उनका रेशो जो है वो आता जाएगा। और फिर जब हम उसको ऐसे माइनस करेंगे कि उस रेशो को जब हम 1 से माइनस करेंगे तो वैल्यूज़ जितने ही ज़्यादा हम बढ़ाते जाएंगे, उनका रेशो के बाद जब सब्ट्रैक्शन होगी वो उतनी ही कम होती जाएगी, और फिर हम उस वैल्यू को g के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलती जाएगी। अब मिसाल ले लें कि हमारे पास h की जो वैल्यू है, जो h की वैल्यू है वो है हमारे पास 2, और r है हमारे पास 5। अब अगर हम 2 को 2 इंटू 2 क्या आता है, 4 डिवाइड बाय 5। जब हम 1 में से माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.2, और जब हम इसको g की वैल्यू के साथ जो है 9.81, इसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1.96। अब ये ग्रेविटी है किसकी, ये ग्रेविटी है GH की, और ये ग्रेविटी जाहिर है कम है किससे, 9.81 से। तो इसी तरह से ही अगर हमारे पास वेरिएशंस आती रहेंगी या हम हाइट बढ़ाते जाएंगे तो GH की वैल्यू कम से कम तर होती जाएगी। आपका शुक्रिया। आपको अभी भी कोई भी हमसे सवाल पूछना हो तो हमारी ईमेल एड्रेस गिवन है और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है। काइंडली डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हाँ, दूसरी बात, आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो आप नीचे कमेंट्स में भी मेंशन सवाल कर सकते हैं अपना। ठीक है, थैंक यू।